Hello students, welcome to the new chapter Producers Equilibrium. This is lecture number 1 Microeconomics. इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रोड्यूसर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आता है, किस पॉइंट पर उसे सामान बेचना चाहिए, कितना सामान बेचना चाहिए. Some persons will think जितना ज़्यादा बिक सकता है बेचे. नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली और सामान नहीं बिका तो वेयर हाउस का रेंट पड़ना शुरू हो जाएगा. तो हम कम बनाते हैं, कम बेचेंगे, वो भी गलत है. क्योंकि अगर कम बनाएंगे ठीक है, प्रॉफिट पे तो हम होंगे, बट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा. इकोनॉमिक्स में इकोनॉमाइज द रिसोर्सेज की बात होती है. अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे. इफ़ वी कैन प्रोड्यूस मोर, वी शुड प्रोड्यूस मोर. Condition we can sell it and obviously being at the better position. So इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आता है. At what point producer is at equilibrium. Page number 98. Page number 98. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. नोट्स पर हम बाद में जाते हैं, पहले सारा वर्बली ऐसे ही पढ़ रहे हैं. प्रोड्यूसर इज सेट टू बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट्स और मिनिमाइजेस द लॉसेस. अगर वो 10 टी शर्ट्स बना रहा है या 10 कार बेच रहा है, कौन सी कार बेचने पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो उतनी कार बेचनी चाहिए. और अगर 10 की 10 कार बेचने से लॉस हो रहा है तो कितनी कार्स बेचने पर मिनिमम लॉस होगा तो उतनी कार बेचेगा. प्रोड्यूसर इज सेट टू बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट्स और एंड नहीं, क्योंकि इधर प्रॉफिट और लॉस, और मिनिमाइजेस द लॉसेस. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आता है जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं. देयर आर 2 अप्रोचेस, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच. उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर वे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में 2 अप्रोचेस होती हैं. TRTC अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, एंड MRMC अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. हम यहां पढ़ने जा रहे हैं MRMC अप्रोच. MRMC अप्रोच. MR is marginal revenue, additional revenue earned by selling one more unit of output. MC, marginal cost, additional cost incurred by producing one more unit of output. जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, MR is equal to MC. जिस पॉइंट पर MR, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा, उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आएगा. टू MC should be rising. सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी नहीं है, उसके साथ MC बढ़ना चाहिए. MC राइज करने का मतलब है प्रोड्यूसर इज एट सेकेंड फेज ऑफ प्रोडक्शन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे वो प्रॉफिट कमाता है, बट उसे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने चाहिए. सेकेंड फेज पर वो प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाते हैं. MC इज राइजिंग. That is MC cuts MR from below. MC MR को नीचे से कट करेगा, ऊपर से नहीं. अब इसको स्टडी करते हैं 2 कॉम्पिटिशन्स में. पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन. What is perfect competition? Perfect competition refers to that competition in which price remains same, MR remains same. MR same रहता है, change नहीं होता. Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं. फर्स्ट विल मेक डायग्राम, फिर शेड्यूल पर जाएंगे.
पहले सिर्फ समझिए, देन यू विल गेट टाइम टू नोट इट डाउन. Here we have his marginal cost, and here we have his marginal revenue, MCMR. परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा है MR कांस्टेंट रहता है, MR चेंज नहीं होता, प्राइस रिमेन सेम, सेम प्राइस पर जितना मर्जी बेच सकते हैं. Here we have his level of output, MC is U shape. ये हमने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा है, ये हमने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा है. MC is U shape. यहां पर MR MC के इक्वल है, चेक कीजिए. इस पॉइंट पर MR MC के इक्वल है, बट MC MR को ऊपर से काट रहे हैं. MC कट्स MR फ्रॉम अबव. मतलब प्रोड्यूसर कुछ है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर पे. प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमा रहा है बट मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं. वो और बनाएगा तो और बेचेगा तो और कमाएगा. ही कुड हैव प्रोड्यूस मोर, ही शुड हैव प्रोड्यूस मोर, ही विल अर्न मोर, विल बी एट बेटर पोजीशन. इस पॉइंट पर दोनों इक्वल हैं. देखिए MR MC के इक्वल आ रहे हैं. पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज OQ0, दिस इज OQ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इससे कम बनाएगा तो प्रॉफिट बट लेस, इससे ज्यादा कमाएगा तो प्रॉफिट बट लेस, और बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो लॉसेस में चला जाएगा. Here is level of output, it could be produced, it could be sold. अब शेड्यूल के थ्रू समझते हैं. आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. MR सेम है, MR चेंज नहीं होता. परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, से 10. मार्जिनल रेवेन्यू डज नॉट चेंज. मार्जिनल कॉस्ट MC U शेप, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज. से पहले 12 11 10 9 8, पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज करना शुरू किया. 9 10 11 12. देखिए किस पॉइंट पर MR MC के इक्वल है. एट व्हाट पॉइंट MR इज इक्वल टू MC. MR MC के इक्वल है हेयर, पर ये इक्विलिब्रियम नहीं है. क्यों? इसके बाद MC फॉल कर रहा है, इसके बाद MR बड़ा है, MC छोटा है. MC इज राइजिंग, मतलब MC बड़ा होना चाहिए. इस पॉइंट के बाद MR बड़ा है, MC छोटा है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है. इट डज नॉट मीन प्रोड्यूसर लॉस पर है. प्लीज अंडरस्टैंड, इट डज नॉट मीन अगर प्रोड्यूसर 3 कार बेचेगा या टीचर 3 बैचेस लेगा तो वो लॉसेस पे होगा. नो, बट वो मैक्सिमम प्रॉफिट पे नहीं होगा. यहां पर फिर दोनों इक्वल आ रहे हैं. इसके बाद MC इज राइजिंग, MR छोटा है, MC बड़ा है, मतलब इसके बाद कॉस्ट की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी. यहां पर उसे रुक जाना चाहिए. अगर 7 से ज़्यादा 8वें बैच पे वो गया या 7 से ज़्यादा 8वीं कार पे वो गया तो उसके खर्चे की स्पीड बढ़ जाएगी, और जब खर्चे की स्पीड बढ़ जाएगी तो लॉसेस नहीं, कम प्रॉफिट्स पे पहुंचेगा. एट 7th level of output, MR is equal to MC and MC is rising, full stop. Thus producer will maximum his profits या her profits or minimizes his losses at 7th level of output, that is equilibrium point. ब्रैकेट में पॉइंट ऑफ रेस्ट, बेस्ट पॉइंट है ये. I'll give time to note it down.
अगले कंपटीशन पे जाते हैं। अगर प्राइस कम करना पड़े, ज़्यादा बेचने के लिए आपको प्राइस कम करना पड़े, मतलब या तो आप मोनोपोली में हैं या आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे हैं। Either you are at monopoly or you are at monopolistic competition. It means you have to reduce price to sell more. Buy two get one free. 200 में आपको इतने जीबी मिलेंगे, 300 में आपको 10% ज़्यादा जीबी मिलेगा इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा। तो मतलब आप ऐसे कंपटीशन में हैं जहाँ पे ये कर्व्स बनेंगी। मार्जिनल कॉस्ट and marginal revenue. Here we have is level of output. MR marginal revenue कम हो रहा है, ये देखिए MR is falling. MC is, why MR is falling? To sell more, less is earned, additional revenue is earned. This is total cost, sorry marginal cost. इस पॉइंट पर दोनों कट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम। MR is falling, MR is equal to MC and MC is rising at OQ level of output. That means MC cuts MR from below. Both the conditions are satisfied. अगर शेड्यूल के थ्रू समझना चाहें तो आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MR फॉल कर रहा है से 16 से, MR 16 से शुरू कर रहे हैं। MC वही जो परफेक्ट कंपटीशन में किया था, पहले कम हो गया फिर इंक्रीज कर गया। MC पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया और MR डिक्रीज ही कर रहा है। एट व्हाट पॉइंट दे आर इक्वल टू ईच अदर? हियर at 7th level of output, MR equates MC and MC is rising. शेड्यूल बनाना मैंडेटरी नहीं होता, इसमें सिर्फ कर्व्स विल डू, ओनली कर्व्स विल डू। Thus producer will maximize his profits। हम शेड्यूल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो, द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क इन दैट केस। दिस इज योर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। मूव करते हैं नोट्स पर। अब आप ओपन करेंगे पेज नंबर 98। काइंडली ओपन पेज नंबर 98। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। Producer is said to be at equilibrium state when he maximizes his profits or minimizes his losses. Please underline, maximizes his profits or please underline minimizes his or her losses. Following is the MRMC approach to find producer's equilibrium. MRMC approach, पहले हम MR और MC की डेफिनेशन देंगे फिर कंडीशंस। MR is the change in total revenue due to change in quantity sold, whereas MC is the change in total cost due to change in production. There are two conditions to be satisfied to attain producer's equilibrium, and these are A. MR equates MC, B. MC should be rising, that is MC should cut
MR from below, not above. The first is perfect competition. So students, ये डायग्राम आप बनाने जा रहे हैं पेज नंबर 98 पर। ये कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया। ये डायग्राम बनाइए और ये शेड्यूल बना के एक्सप्लेनेशन लिखिए। शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू लेटर। सो मेक दिस डायग्राम, this schedule and this explanation on page number 98, and I am giving you 3 minutes for drawing and noting down this. Here you go. Two more minutes. स्पीड है बच्चा, लास्ट मिनट। Right. Now move to page number 99. Under monopoly or monopolistic competition, you have half page empty. This is, you are supposed to draw the monopolistic competition diagram, schedule की एक्सप्लेनेशन, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लेटर। अभी फिगर 1 और फिगर 2 को इकट्ठा एक्सप्लेन करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू 3 more minutes अगेन। यू आर सपोज टू मेक दिस डायग्राम, शेड्यूल एंड दिस एक्सप्लेनेशन। हियर यू गो।
Speed up, last minute students. You are completing page number 99. जी, अब ये जो हमने डायग्राम्स बनाए हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी हुई है, मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ। इन फिगर, यहाँ पर दोनों फिगर्स की बात हो रही है। आई विल कंसिडर दिस पैनल ए एंड दिस पैनल बी, बिकॉज मैंने फिगर 1 फिगर 2 नहीं कहा। इन फिगर MR and MC shows marginal revenue and marginal cost respectively. MR should be equal to MC and moreover MC should be rising to attain producer's equilibrium. Panel A, that means perfect competition, this one, right? And panel B, this one, explain producer's equilibrium under different market forms. In panel A, MR is parallel to MC. MR is parallel to OX axis, that is perfect competition, and MC is U-shaped curve. MR is equal to MC and OQ, zero level of output, and OQ level of output. Point A and point E shows the point of intersection between MR and MC. At point A, MC is declining, whereas at point E, MC is rising. Thus, at point E, both conditions are satisfied. Hence, corresponding to OQ level of output, producer is at equilibrium shown by point E. And if we study this, in panel B, MR is downward sloping curve. That is in case of monopoly or monopolistic competition. To sell more, prices to be reduced, and MC is a U-shaped curve. At OQ level of output, MR is equal to MC shown by point E, and here MC is rising. ये देखिए बढ़ रहा है. इस point के बाद MC is greater than MR. Thus, corresponding to OQ level of output, producer is at equilibrium shown by point E. Let's move to certain questions. जो हमने अभी टॉपिक किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. पेज नंबर 102, पेज नंबर 102. Question number 1. Is it enough to say that profit is maximized when MC is MR? क्या ये कहना सही है कि MC MR के इक्वल हो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज है? नो, इनफ नहीं है ये, क्योंकि MC राइज भी करनी चाहिए. नो, MC is equal to MR is a compulsory but not only condition for attaining producer's equilibrium. MC should be rising also at the point of equilibrium. MR MC के इक्वल हो, ये कंपल्सरी कंडीशन है बट नेसेसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक और कंडीशन वैलिड होती है जो कि MC शुड बी राइजिंग, दैट इज आफ्टर इक्विलिब्रियम MC शुड बी ग्रेटर देन MR. क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन 2, 3, 4 सभी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट्स? ये वो प्रॉफिट्स होते हैं जो नॉर्मली हर पर्सन इंडस्ट्री में अर्न करता है। एक टीचर नॉर्मली कितना अर्न कर लेता है स्कूल में? 30,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। एक टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितना अर्न कर लेता है? 1 लाख, 1.5 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ। सो दिस इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन इंडस्ट्री। और अगर प्रोड्यूसर उतना ही कमाए, एक फैक्ट्री वाला पर्सन 2.5 से 3 लाख रुपए अर्न कर रहा है स्पेसिफिकली टू से होजरी, तो दिस इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर कोई प्रोड्यूसर उतना ही कमाए जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, ही और शी इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स are those profits which the producer earns as per industry normal rate of return. That is standard. एफडी में आप पैसे जमा करवाइए तो आपको 5 से 6% रिटर्न मिलती है। दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच द प्रोड्यूसर अर्न्स एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कब होता है? एट इक्विलिब्रियम AR is equal to AC. If producer earns normal profits, अगर A और AC की इक्वल हो, व्हाट इज AR? एवरेज रेवेन्यू, AC एवरेज कॉस्ट, दैट इज ब्रैकेट में लिख लीजिए TR इज इक्वल टू TC। अगर TR TC इक्वल होगा तो प्रोड्यूसर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, कमाई खर्चों के इक्वल। तो आप कहेंगे प्रॉफिट जीरो है, नहीं, कमाई में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। मेरी फीस 1300 रुपये है, 1300 पर मंथ, या अकाउंट्स की फीस फॉर एग्जांपल 4500 है, तो उसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ दैट। सो TR इज इक्वल टू TC इफ प्रोड्यूसर अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप। एक लाइन आगे और लिख लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड in the price of the commodity or service। कॉमोडिटी का जो प्राइस होता है उसके अंदर ये प्रॉफिट इंक्लूडेड होते हैं। सो व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? AR इज इक्वल टू AC। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स? आप अपनी इंडस्ट्री से थोड़ा ज्यादा अर्न कर रहे हैं, प्रोड्यूसर अर्न्स मनी मोर देन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स which the producer earns more than the industry normal rate of return। सभी फैक्ट्री वाले पर मंथ 10% कमा रहे हैं और एक फर्म 12% कमा रही है, तो 2% एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, इंडस्ट्री नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फुल स्टॉप। एट इक्विलिब्रियम AR इज ग्रेटर देन AC। AR कमाई ज्यादा खर्चे कम, AR इज ग्रेटर देन AC, दैट इज TR इज ग्रेटर देन TC। इफ
producer earns supernormal profits. It is also known as abnormal profits or extra profits. AR is greater than AC, मतलब कमाई ज़्यादा खर्चा कम. Number 4, what do you mean by sustainable losses? Sustainable losses क्या होते हैं? ये वो लॉसेस होते हैं जब आप बिजनेस से एग्जिट नहीं करते बट अपने लॉसेस को सफ़र करते हैं. लॉसेस आर देयर पर बिजनेस को बंद नहीं करना, क्योंकि बिजनेस देयर इज़ अ पॉसिबल केस आगे जाके प्रॉफिट और हो जाएंगे. सस्टेनेबल का मतलब होता है अटेनेबल, मतलब जिसे आप सफ़र कर सकते हैं. यू कैन सफ़र दैट मच लॉसेस, दैट कैन बी सस्टेन्ड. Sustainable losses are the losses or minimum losses which producer can suffer in short period. At equilibrium, अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है, एम आर इज इक्वल टू एम सी इज राइजिंग, 7th लेवल ऑफ आउटपुट, और उस पॉइंट पर ए आर छोटा है, ए सी बड़ा है. ए सी इज खर्चा, एवरेज कॉस्ट. ए आर इज कमाई, खर्चे कमाई से कम है. ए आर खर्चे कमाई से ज़्यादा है. ए आर इज लेस देन ए सी, मतलब टी आर इज लेस देन टी सी. If producer sustains losses, these losses should not encourage producer to leave the industry. ये लॉसेस प्रोड्यूसर को इनकरेज नहीं करते कि बिजनेस बंद कर दो. बिजनेस में प्रॉफिट लॉसेस चलते रहते हैं. सो अगर मैं क्वेश्चन 2, 3 और 4 की बात करूं तो आप इसको ऐसे रफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं. If AR is equal to AC, normal profits. If AR is greater than AC, extra normal profits. If AR is less than AC, sustainable losses. और किस पॉइंट पर? एट इक्विलिब्रियम, मतलब एम आर इज इक्वल टू एम सी इज राइजिंग, उस लेवल ऑफ आउटपुट पर. ये आप रफ में नोट डाउन कर सकते हैं. इफ ए आर इज इक्वल टू ए सी, द प्रॉफिट, द प्रोड्यूसर इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स. इफ ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, द प्रोड्यूसर इज अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स. एंड इफ ए आर इज लेस देन ए सी, ही इज एट लॉसेस. Moving to the next question. Question number 2.
ये जो 1 मार्कर थे, दीज आर कंसिडर्ड 1 1 1 2 1 3 1 4। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, 3 मार्क का क्वेश्चंस। Giving reasons, identify the equilibrium level of output and find profits at this output using MCMR approach। आपको इक्विलिब्रियम निकालना है, आउटपुट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। 1 2 3 4 5 TR टोटल रेवेन्यू 10 20 30 40 50। TC टोटल कॉस्ट 12 22 30 40 52। हमें चाहिए MR इज इक्वल टू MC, MC इज राइजिंग। तो पहले MR फॉर्मूला, MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। 10 10 10 10 10। सेकेंड MC TCN माइनस TCN माइनस 1 ब्लैंक, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी होती है, हमने कॉस्ट में किया है। जीरो लेवल पे जीरो नहीं होता, अगर आप कुछ भी नहीं बनाएंगे आपको कॉस्ट तो पड़ेगी पड़ेगी, इसलिए दिस इज समथिंग वी हैव नो व्हाट आइडिया। सो ब्लैंक, दिस माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस 12। किस पॉइंट पर MR MC के इक्वल है? सेकेंड एंड फोर्थ। तो दो तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकते, इक्विलिब्रियम होगा एक पॉइंट जहां पर MC राइज करेगा, इसके बाद MC फॉल कर रही है, इसके बाद MC राइज कर रही है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। At fourth level of output, MR is equal to MC and MC is rising. Thus, producer will attain equilibrium here. और क्वेश्चन में क्या पूछे? फाइंड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स निकालिए। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट्स को लिखते हैं पाई। पाई प्रॉफिट्स का एब्रीविएशन है। व्हाट इज प्रॉफिट? TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। 10 कमाया 12 खर्च किया तो 2 रुपए का लॉस। 20 कमाया 22 खर्च किया तो 2 रुपए का लॉस। 30 कमाया 30 खर्च किया तो 0 प्रॉफिट। 40 कमाया 40 खर्च किया 0 प्रॉफिट। 50 कमाया 52 खर्च किया 2 लॉस। दिस इज सस्टेनेबल लॉसेस, दिस इज सस्टेनेबल लॉसेस, दिस इज normal profits, this is normal profits, this is sustainable losses, sustainable losses, sustainable losses, normal profit, normal profit, normal profit। और इक्विलिब्रियम जीरो आ रहा है, प्रॉफिट जीरो आ रहा है। अब ये नहीं सच्ची जीरो है, मैथ्स में नहीं जाना कि प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो हर बंदा कमा रहा है उतना कमा रहे हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड जितना कमा रहे हैं। फुल स्टॉप। प्रोड्यूसर earns zero profits here, that is normal profits। क्योंकि प्राइस के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जितना भी प्राइस है, 10 रुपए की चीज बेची जा रही है उसके अंदर प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। 10 रुपए के पेन में 2 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, या 3 रुपए का, जितना नॉर्मल होगा। Speed up, 30 seconds, not more than that, and we are done with lecture 1. Speed up.
This is all about lecture number 1. In lecture 2 we'll continue. अगर एम आर एम सी के इक्वल ना हो तो क्या होगा, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे. कीप स्टडिंग, कीप प्राइजिंग. बाय बाय, टेक केयर.